सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट 2 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय हिंदी है, 4 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक और शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं। निर्देश: प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। प्रश्न संख्या 5 से 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक है। 5 और 6 के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 तक प्रश्न के लिए 3 अंक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दादी माँ को गांव की 50 किस्मों की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदल जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से खिचड़ी पकाकर या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि उसकी दादी माँ को बहुत सारी दवाइयों के नाम पता थे और जब कोई बीमार हो जाता था पूरे गांव में कहीं भी, चाहे वो लेखक होता था उसका तो वो बहुत ही ध्यान रखती थी, लेकिन अगर कोई भी बीमार होता था तो वो उसका हाथ, माथा या पेट छूकर उसकी बीमारी बताने लगती थी कि ये बीमारी होगी, ये होगी, ये होगी। और वो सुबह उठ जाती थी सवेरे स्नान करके और वो फिर अपना गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप ये सब किया करती थी। सफाई का उन्हें बहुत वो था, अगर सफाई नहीं होती थी उनके घर में तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। ठीक है, अब लेखक को अपनी दादी के बाद उनकी याद आ रही है। वो कह रहे हैं कि अब तो बुखार आता है लेकिन नौकर पानी दे जाता है और बस डॉक्टर आकर चेक कर जाते हैं और दवाई दे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। तो बच्चों, ये बोलते हैं कि जो 4-5 दिन पहले से तो गीत गाती हैं औरतें, लेकिन जो विवाह की रात को ये सभी के यहाँ होती है, अभी तक भी होती है, ये एक नाटक सा करते हैं। कोई मतलब वो बन जाता है ब्राइड, कोई ग्रूम बन जाता है और सभी पार्ट्स ना लेडीज़ जो होती हैं घरों की वही प्ले करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। ठीक है, वो अपने भाई के बारे में बता रहा है जो ममेरा भाई था। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बरहमा का मन एक सा होता है। तो प्रश्न उत्तर देखते हैं। ज्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा तो हम लिख देंगे बुखार। ठीक है, बुखार हम बुखारी बोलते हैं कि फीवर हो गया, तो ज्वर तो सुना है हमने कि बुखार को ज्वर भी कहते हैं, तो हम ये लिख देंगे। महामारी शब्द का अर्थ है संक्रामक बीमारी। ममेरा भाई रेखांकित शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए, तो इसका लिंग बदल कर हम कर देंगे ममेरी बहन। बीमारी शब्द का बहुवचन क्या होगा बच्चों? बीमारियां। अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। आप लिख देना किशन और नौकर। अनुमान शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द को चुनकर लिखिए। तो देखो, अनुमान शब्द में अनु तो उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 7 है। गाँव में किसी के बीमार पड़ने पर दादी माँ क्या करती थी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे गाँव में किसी के बीमार पड़ने पर दादी माँ उसका हाथ, माथा या पेट छूकर उसकी बीमारी और दवा बता देती। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? दादी माँ को किस बात पर सबसे अधिक गुस्सा आता था? तो हम लिख देंगे दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाते या फिर चादर और गिलाफ ना बदलते तो दादी माँ को बहुत गुस्सा आता था। अच्छा, प्रश्न नंबर 9 क्या है? गांव में विवाह के दिन और उससे पूर्व किस प्रकार के कार्यक्रम होते थे? तो इसमें लिखेंगे आप विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती थी और विवाह की रात को अभिनय होता था। अच्छा, प्रश्न नंबर 10। अब बीमार पड़ने पर लेखक के साथ क्या होता है? तो आप लिख देंगे लेखक के अब बीमार पड़ने पर मेस महाराज खिचड़ी और डॉक्टर साहब नाड़ी देखकर दवा दे जाते हैं। तो बच्चे वर्कशीट कंप्लीट हो गई।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।